अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मैंने वीडियोस नहीं बनाई हैं एंड ऐसा लग रहा है कि मैं भूल ही गई हूँ वीडियोस बनाना। बट आज शब बारात है और बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई होगी, बट मेरी वीडियो शब बारात को लेके नहीं होने वाली है। आज मेरा बहुत दिल किया, मतलब मैं चाह रही थी मैं शुरू करूँ दोबारा से, बट मेरा दिल किया कि बस आज के दिन ही मैं ये चीज़ शेयर करूं, बिकॉज़ ऑब्वियसली आई वांटेड टू स्टार्ट अगेन। बट मुझे नहीं समझ आ रहा था कहाँ से शुरू करूं, और बहुत सारे लोग मुझे बोल भी रहे थे आप वीडियोस नहीं बना रहे हो एंड ऑल दैट, क्यों नहीं बना रहे हो। बट आई कांट फेक एनीथिंग बिकॉज़ मैं खुद उतना अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। तो जब आप खुद ही इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को झूठ मूठ का ऐसे बोल नहीं सकते हो, हाँ डू दिस डू दैट एंड सब सही हो जाएगा। आपको अपना एक अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है चीज़ों से रिकवर होने का, एंड वी ऑल गो थ्रू फेजेस और कुछ ना कुछ सीखते हैं। खैर, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे कॉपी पे लिख कर रखा है तो शायद मैं ऐसे नीचे देखूँ बहुत बार, तो मैं नीचे देख रही हूँ बिकॉज मैंने लिखा हुआ है। सो फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स मैंने बहुत ही लो ईमान फेज एक्सपीरियंस किया। मेरे तवक्कुल में बहुत ज़्यादा कमी थी एंड वही जैसे मैंने कहा कि मुझे बोल रहे थे वाई आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो। आई जस्ट कांट फेक एनीथिंग। सो आई फील आई वॉज गोइंग थ्रू साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बहुत सारी चीज़ों की वजह से, बिकॉज हम इंसान हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड बट दिस टाइम आई फेल्ट लाइक आई डोंट नीड थेरेपी। मुझे लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट नहीं करना है। आई स्ट्रांगली नीडेड सम स्पिरिचुअल कंफर्ट एंड ऐसे ही कुछ परेशानी से तो मैं जा रही थी एंड आई वाज स्क्रॉलिंग और दिल में अल्लाह से कह रही थी अल्लाह प्लीज़ कुछ सल्यूशन आप भेज दो। एंड मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत सी रील आई। अभी मुझे वो रील याद नहीं किस बारे में है, बट बहुत ही एक अच्छी अम, मेरी बहन मैं कहूँगी, उनकी रील मेरे सामने आई एंड शी इज़ फ्रॉम अनदर कंट्री। और आई वाज जस्ट प्रेइंग कि बस कुछ आ जाए और वो रील आ गई। एंड शी इज़ अ इस्लामिक काउंसलर प्लस अ साइकोलॉजिस्ट। वो अपनी डिग्री कर ही रहे हैं और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है यार, मुझे लगा इस बार थेरेपी या कुछ लॉजिकल ब्रेन मुझे एक्टिवेट नहीं करना है, मुझे चाहिए स्पिरिचुअल कंफर्ट, स्पिरिचुअल क्लियरिटी। सो आई बुक्ड अ सेशन। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था बट किसी ना किसी तरीके से मैंने सेशन बुक किया और कुछ बहुत खूबसूरत बातें उन्होंने बताई मुझे, वही मैं यहाँ शेयर करने आई हूँ। और वो आपके लिए शायद कहीं कंफर्ट बन जाए, शायद कोई रास्ता बन जाए, शायद तो एक छोटी सी भी वो होप दिख जाए किसी को जो अगर मेरी तरह किसी ऐसे लो तवक्कुल फेज या लो ईमान फेज से गुजरा हो या अभी गुजर रहा हो, तो उनके लिए। सो पहली पहली चीज़ जो कि शायद हमेशा मेरे साथ रहेगी वो ये है कि आपने ना अल्लाह से हर चीज़ में आसानी मांगनी है। तो अल्लाह हर इंसान को उतना ही आजमाता है जितनी मतलब हमारी कैपेसिटी होती है। पर समटाइम्स नहीं होता है, मतलब ऐसा लगता है कि बस बस हो गया, अब नहीं हो रहा मुझसे। और ऐसा लगता है मतलब वो अल्लाह की बताई हुई बात है, उनका विजडम वो जानते हैं, बट समटाइम्स वी फील यार अब नहीं हो रहा है एंड कभी बहुत तकलीफ होती है, बट ऑब्वियसली अल्लाह ताला सोल्यूशन भेज देते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा आपने ना अल्लाह से हर चीज़ में आसानी मांगनी है, और ये बहुत ही खूबसूरत बात मुझे लगी। अम, हम आसानी नहीं मांगते अल्लाह ताला से, मतलब हमारी डेली दुआओं में ऐसा नहीं होता है कि अल्लाह ये आसान कर दो वो आसान कर दो। ऑब्वियसली अल्लाह लव
दोस्त जिनका वो टेस्ट लेते हैं, बट कभी-कभी नहीं होता है ना, बर्दाश्त बहुत हो जाता है। तो कभी-कभी लगता है कि बस अब नहीं हो रहा है, तो आसानी माँगो, हर चीज़ में आसानी माँगो, छोटी से छोटी चीज़ों में आसानी माँगो। तो ये बहुत अच्छी बात और खूबसूरत बात मेरे साथ रह गई और ताउम्र रहेगी कि आसानी माँगो। तो उसके बाद से मैं हर चीज़ में आसानी ही माँगती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आसानी हो भी रही है। हाँ, दूसरी दूसरा मैंने सोचा था कि मैं ऑडियो लगा दूँगी, बट मुझे नहीं लगता है कि मैं एडिटिंग का टाइम दे पाऊँगी। बट हाँ, तो एक उन्होंने मुझे हदीस बताई, मे बी अगर थोड़ा कुछ गलत हो जाए तो मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो उन्होंने बताया कि एक सहाबी, बिकॉज़ मैंने तवक्कुल के लिए उनको अप्रोच करा था। एक सहाबी जो है वो मस्जिद पे लाइक इबादत के टाइम पे नहीं थे। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि मतलब कौन-सी चीज़ तुम्हें इस वक़्त यहाँ ले आई है? तो उन्होंने कहा मेरे गमों और मेरे कर्ज़ ने जो है मुझे यहाँ इस वक़्त जो है पहुँचा दिया है। तो आप देखें, आप वो चीज़ सोचें कि वो एक सहाबी थे। तो उन्हें तो हमारे नबी ने ऐसे नहीं कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो सहाबी हो, आपका तवक्कुल कहाँ गया? तो हर इंसान का तवक्कुल ऊपर-नीचे हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अफ़ेक्ट करती हैं। शैतान है ऑब्वियसली, हम भूल कैसे सकते हैं। और कभी-कभी तवक्कुल हो जाता है, लोग कभी बहुत लंबे फ़ेज़ के लिए होता है और हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, बट अगर हम सच्चे दिल से चाहेंगे ना तो अल्लाह रास्ता दिखाता है। तो फिर वो चीज़ें मेरे दिल को बहुत छू गई कि ठीक है ना, सहाबी थे वो, उनका भी तवक्कुल मुसीबतों की वज़ह से वो भी अल्लाह के सामने अ, गिड़गिड़ाना, माँगना और लो ईमान डेज़ आर टोटली ओके। एंड इससे मुझे एक बात भी याद आई। आई वाज़ टॉकिंग टू अ गर्ल, ऐसी लाइफ कोचिंग के सिलसिले में। तो शी सेड कि मतलब वो किसी मेंटल हेल्थ इशू से जा रही है और उनको ऐसा कहा जाता है कि आपका ईमान लो है ना, दैट्स व्हाई यू नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ते हो या आपका ईमान लो है तभी तुम ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज से जा रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमें इतना घेर लेती है, लाइक जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, एनजाइटी वगैरह, तो उस वजह से भी क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो फिर उल्टा उसका वो रिज़ल्ट दिखता है कि इंसान का तवक्कुल लो हो रहा होता है, नमाज़ नहीं पढ़ी जा रही होती है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान का ऐसे वो स्पिरिचुअल हाई वो हर वक़्त रह सके? तो ये बहुत गलत बात है कि किसी किसी की मेंटल हेल्थ को किसी के ईमान के साथ जोड़ना। और ईमान ऊपर-नीचे होगा, हम इंसान हैं और उसका हमारी मेंटल हेल्थ से कोई लेना-देना नहीं है। और ऑल्सो एक दुआ जो मैंने खुद आपसे पिछली वीडियोस में शेयर की है, उन्होंने जस्ट मुझे वो रिमाइंडर दिया, आपने पढ़नी है ये दुआ। एंड आई वाज़ लाइक, कभी-कभी इतना स्ट्रेस हो जाता है, इतनी चीज़ें हो जाती है, सर पे चढ़ जाती है, हमें खुद चीज़ें पता होती है, बस इतना फॉग जमा हो जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता है। तो हमेशा ना आपने कुछ अच्छी चीज़ें सीखी हो ज़िंदगी में, तो जब भी कोई बहुत परेशानियाँ आएँ, थोड़ा-सा बैठ के आपने सोचना है कि पहले चीज़ें कैसे सॉल्व हुई थी। पहले शायद ये किया था मैंने तो ऐसी चीज़ें सॉल्व हुई थी। वैसे भी वो चीज़ें, वो प्रैक्टिसेस दोबारा से लाएँ और चीज़ें सॉल्व हो जाती है। और ऐसे ही उस काउंसलिंग के बाद मेरा तवक्कुल ठीक होने लग गया। अ दिमाग में कभी-कभी आता है कि अनसर्टेन चीज़ें होती हैं और लगता है कि कैसे चीज़ें सॉल्व होगी। बट फिर सोचती हूँ ना कि अब सोचती हूँ कि ये मेरा काम ही नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, अब मुझे नहीं पता। अनसर्टेनिटी तो हमारे हाथ में है नहीं, हम हैं इंसान, हमें नहीं पता क्या होगा, क्या नहीं होगा, सब अल्लाह को पता है। अच्छा, आपने इस वीडियो से एक चीज़ अपने साथ लेके जानी है, वो ये है कि आपने हर चीज़ में आसानी माँगनी है। तो अल्लाह आपकी और मेरी ज़िंदगी जो है बहुत आसान करे और इंशाल्लाह हमारा तवक्कुल और ईमान बनाए रखे। आमीन।